सर, आज का जो हमारा सबसे पहला सवाल है निधि कुमारी किशनगंज से। कहती हैं, सर शिक्षा की बात से तो हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती रहती हैं, पर कभी कभी तुरंत के तुरंत हमें कुछ जानकारियां चाहिए होती है। ऐसे में हम आपको तुरंत ही व्हाट्सएप करते हैं, कभी कभी कॉल भी कर देते हैं। सर उसका मुझे कुछ पता नहीं चलता है, कृपया बताएं कि उस मैसेज का क्या होता है। देखिए, मैं देखता तो सभी हूँ, मैसेज है, कॉल है, और बड़ी संख्या में आते हैं, और कभी कभी एक एक घंटे में 50 मैसेज और 50 कॉल भी आ जाते हैं। बहुत सारे लोग ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में पूछते हैं, कुछ लोग मिड डे मील की शिकायत करते हैं, और विभिन्न प्रकार के इश्यूज़ के बारे में लोग बोलते हैं। लेकिन देखिए, किसी चैनल को फ्लड कर देना और किसी चैनल में इतने सारे मैसेजेस एक साथ भेजना, उससे क्या होता है कि उसका फिर कंप्लायंस का भी इश्यूज़ हो जाता है। हम लोगों ने एक ग्रीवांस हैंडलिंग सिस्टम बनाया था, आपको याद होगा, मैं पिछली बार भी मैंने कहा कि आप उसमें पोस्ट करिए, उसको मैं रोज़ सुबह और शाम देखता हूँ और देखता हूँ क्या कार्रवाई होती है। अगर आप व्हाट्सअप, अगर आज जैसे आपने 9 बजे मुझे किया, 11 बजे होते होते वो आपका 150वां मैसेज हो जाएगा। मतलब वो इतना नीचे चला जाएगा कि उस मैसेज का अहमियत और उस पर कोई ध्यान ही नहीं जाएगा मेरा, क्योंकि हर घंटे 50 मैसेज, 60 मैसेज, 100 मैसेज आते हैं, कॉल भी बहुत आते हैं, और सारे अननोन नंबर से ही आते हैं। जैसे आप देखते हैं टीचर लोगों का सारे अननोन रहता है। मैं कभी कभी मैं सबको नोट करता हूँ और मेरा कार्यालय कॉल बैक करता है, और मेरा बस यही अनुरोध है, मैं ज़रूर सभी टीचर से 1-to-1 संपर्क में रहना चाहता हूँ, किंतु जो सबसे आपातकालीन वाले इश्यूज़ हैं, कभी कभी बहुत आपातकालीन स्थिति में भी टीचर्स फ़ोन करते हैं और मैसेज करते हैं, उस मैसेज को तो बहुत ध्यान से देखता हूँ। मतलब कोई टीचर कोई क्राइसिस में है या उसको विशेष समस्या है। लेकिन रूटीन में अगर आप पूछने लग जाएं कि मेरा ट्रांसफ़र कब हुआ, मेरा क्या हुआ, मेरा इस आवेदन का क्या हुआ, मेरा HRMS ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ, मेरा प्राण ठीक नहीं हुआ, तो वो सब मैसेजेस जो हैं वो टेक्निकली हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे जो ग्रीवांस हैंडलिंग पोर्टल है उसके माध्यम से प्राप्त हों, ताकि मेरा ऑफिसर भी देख सके, मैं भी देखूंगा, वो भी देखेंगे और समाधान करूं। लेकिन क्राइसिस ज़रूर, कोई क्राइसिस हो तो वो तो मैं देखता ही हूँ। बहुत बार आया है, बहुत बार क्राइसिस वाले मैसेजेस आए हैं और उस पर हम लोगों ने ध्यान दिया है। बट बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि पता चला वो क्राइसिस वाला मैसेज पहुँच गया 250 मैसेज पे, और जो साधारण या रूटीन मैसेज जो है वो चले जा रहे हैं। सरकारी नंबर है, सब जगह सबको पता तो चल ही जाता है, किंतु थोड़ा कौन सा मैसेज किस चैनल में भेजना हो और कौन सा मैसेज किस मतलब संपर्क कार्यालय में भेजे जाएं, वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और आपको पता होगा, मैंने इवन जो वेतन की बात हुई, बहुत सारे लोग HRMS, प्रान नंबर, और कि 2 महीने से मुझे वेतन नहीं मिला, मेरा प्रान नंबर ठीक नहीं हुआ, तो हम लोगों ने ये भी कहा है कि भाई ये सब DO का काम है, और DO नहीं अगर करेंगे तो वो अपना वेतन नहीं निकालेंगे और उनके पूरे कार्यालय का वेतन नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं कि मैंने कहा पूरे के पूरे शिक्षा जो व्यवस्था है, जो क्लर्क्स हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, किसी का वेतन नहीं निकलेगा और टीचर का वेतन निकलेगा। इसलिए थोड़ा इस पर टीचर लोगों को ध्यान देना चाहिए और वही मैसेज भेजें जो आपको लगता है कि बहुत क्राइसिस है और ACS का ध्यान इमीडिएटली इस पर होना चाहिए। और यूजुअली मोस्ट ऑफ द मैसेजेस मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ अपने ऑफिसर्स को, और बहुतों को कॉल बैक भी आता होगा, सब लोग देखते होंगे। बट चैनल प्रॉपरेट चैनल होगा कि आप ग्रीवांस हैंडलिंग जो पोर्टल है उस पर आप पोस्ट करें। सर दूसरा सवाल स्मिता श्री, उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय असुरारी, बरौनी, बेगूसराय से। सर मैंने अनुभव किया है कि कक्षा में गहन प्रयास करने के बाद भी यथेष्ट आउटपुट विद्यार्थियों के लर्निंग के रूप में नहीं मिलता है। विश्लेषण करने पर मैंने पाया कि सबसे बड़ी खोट बच्चों की लगातार अनुपस्थिति या फिर अनियमित अनुपस्थिति है, जिससे वो पाठ में सिखाए गए विषयों को क्रम में नहीं ले पाते हैं और न ही सजगता से स्मरण में संग्रहित कर पाते हैं।
हम सर्व शिक्षा लागू करने के चौथाई दशक आगे आ चुके हैं और 86वें संविधान संशोधन में बच्चों को शिक्षा दिलाने को मौलिक कर्तव्य के रूप में रखने के बावजूद अभी तक अभिभावकों की इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं तय कर पाए हैं। क्या मैं उम्मीद कर सकती हूं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आपके प्रयासों में आप इस संबंधित कोई निर्देश देंगे जिससे विद्यालय के हाथ सशक्त हो और अधिगम आउटपुट बढ़े? देखिए, अगर आप किसी सरकारी व्यवस्था में, तो सरकारी स्कूल है और प्राइवेट स्कूल भी आप देखते होंगे, और अगर कोई स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल में लगातार अनुपस्थित होता है और अनियमित है, तो उसको चिट्ठी उसके माता पिता को भेज देते हैं कि भाई आपके टीचर, आपके जो स्टूडेंट है और आपके जो छात्र छात्रा है, हम लोग स्कूल से बाहर निकाल देंगे। यह व्यवस्था आपके पेरेंट टीचर मीटिंग में और आपको भी है। मतलब अगर आप उसको नोटिस देंगे कि आप अपने बच्चे को लगातार नियमित नहीं आएंगे, तो हम उस स्टूडेंट को हम लोग स्कूल से निकाल देंगे, अनलेस एंड अनटिल कोई विशेष व्यवस्था हो। ये व्यवस्था आज भी हेडमास्टर के पास है और आज भी क्लास टीचर के पास है। ये हम लोगों ने ना ही उनसे लिया है। और यह भी मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे सरकारी स्कूल में नामांकन करते हैं और ट्यूशन में चले जाते हैं। क्योंकि मैंने हाल ही में मैंने एक देखा था, तो यह बिल्कुल इलीगल है और अनियमित है। और अगर कोई बच्चा ट्यूशन के बहाने सरकारी स्कूल से लापता रहता है, तो यह हेडमास्टर और जो टीचर है, ये उनके पेरेंट को नोटिस देंगे कि यदि आप अपने टीचर स्टूडेंट को नियमित रूप से नहीं भेजेंगे तो हम लोग उसका नाम काट देंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप 270 दिन आपका स्कूलिंग है, आप 50 दिन आ जाएं और ये उम्मीद करें कि हम लोग गुणवत्ता शिक्षा देंगे। ये पॉसिबल नहीं है। यह पेरेंट का भी दायित्व है कि बच्चे को सुबह से उठाएं, सुबह सुबह स्कूल भेजें और समय पे भेजें। बहुत सारी समस्या हो सकती है, कोई व्यक्तिगत विशेष समस्या हो सकती है, और मैं चाहूँगा कि ये बिल्कुल ये सख्ती टीचर्स भी बरतें और हेडमास्टर भी बरतें और पेरेंट्स को सचेत कर दें कि अगर आपका बच्चा नहीं आएगा, एक बार लिखित में दे दें कि भाई देखिए ऐसा सा है, आपका बच्चा फलाना दिन इस महीने में इतने दिन आया और इतने दिन नहीं आया, और ये बिल्कुल खेद का विषय है, और ये इसमें अगर सुधार नहीं होगा तो हम आपके बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल देंगे। यह चेतावनी देनी चाहिए। हम वो वाला सिस्टम नहीं लागू कर रहे हैं कि 3 दिन में अगर स्कूल में नहीं आया तो नाम काट दिया जाए। हो सकता है कोई बीमारी हो सकता है या कोई घर पे कोई विशेष समस्या हो सकती है, लेकिन अगर डिलिब्रेट आप ट्यूशन में पढ़ेंगे या कहीं और जाके पढ़ते रहेंगे और इस स्कूल में नहीं आएंगे, तो अनावश्यक रूप से आप पूरे शैक्षणिक माहौल को बिगाड़ेंगे। तो इस टीचर्स और हेडमास्टर इस संबंध में सजग रहें, और पेरेंट टीचर्स मीटिंग में पेरेंट्स नहीं आते हैं तब भी चेतावनी दें। थोड़ी कड़ाई करनी पड़ेगी। देखिए, शैक्षणिक व्यवस्था ऐसे नहीं हो सकती है। यह कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि हम लोग वन साइडेड मेहनत कर रहे हैं और वहाँ पे अभिभावक इसको लाइटली ले रहे हैं या बच्चे बहुत लाइटली ले रहे हैं। नहीं, ये नहीं ले सकते। सरकार कितना पैसा इसमें डालती है, कितना टीचर बहाल कर चुके हैं, कितने बुक्स आपको फ्री दिए हैं, कितना स्कॉलरशिप देती है, कितनी राशि इसमें व्यय होता है। इस व्यवस्था को लाइटली नहीं लिया जा सकता है। हम मेहनत करेंगे तो अभिभावक को भी मेहनत करना पड़ेगा और बच्चों को भी मेहनत करके स्कूल में आना पड़ेगा। ये दोनों तरफ है। टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोली हैं कि इतनी मेहनत करती हैं, उसके बाद भी बच्चा अगर गायब हो जाएगा तो कार्रवाई हो जानी चाहिए। ये हम लोग कोई मतलब ऐसी व्यवस्था नहीं हम लोग चाह रहे हैं कि एक तरफा हम मेहनत करते रहें और दूर से बच्चा ही नहीं आए और बच्चा भाग जाए। तो ये थोड़ा टाइटनिंग ऑफ द सिस्टम, पेरेंट को चेतावनी, पेरेंट को नोटिस, और उसके बाद टर्मिनेट कर दीजिए। कोई बोले जाइए अपना जहाँ पढ़ाना पढ़ाइए, हम इस पर इसकी जवाबदेही नहीं लेंगे। आप 50 दिन नहीं आएंगे तो क्या जवाबदेही लेंगे आपकी पढ़ाई का? कॉलेज में ट्राई करिए, आपका अटेंडेंस नहीं होगा तो एग्ज़ाम लिखने नहीं देगा। प्राइवेट स्कूल में 3 दिन अगर नहीं आएंगे, 4 दिन नहीं आएंगे, सप्ताह भर नहीं, अगले दिन टीसी दे देगा आपको। तो थोड़ा कड़ाई टीचर्स को और हेडमास्टर को करनी पड़ेगी, जितने अभिभावक हैं। सर, अगला सवाल पुष्पा प्रसाद राजकीय कन्या मध्य विश्वविद्यालय कुचायकोट गोपालगंज से है।
कहती हैं, सर को मेरा प्रणाम। सर, हमारे सरकारी विद्यालयों में प्रायः गरीब परिवार की बच्चियां पढ़ती हैं। मेरे द्वारा बच्चियों के स्वास्थ्य पर विद्यालय में कार्य किए जा रहे हैं। सर, मैं यह प्रश्न पूछना चाहती हूं कि सरकारी विद्यालयों में 6ठी से 8वीं या ऊपर कक्षा में बच्चियों के साथ माहवारी के समय स्कूल आना बहुत मुश्किल होता है। सरकार के द्वारा सैनिटरी पैड मशीन की व्यवस्था स्कूल को कैसे उपलब्ध होगी, जिससे कि बच्चियों की पढ़ाई उस दौरान बाधित नहीं हो सके? देखिए, राज्य सरकार द्वारा एक योजना चलाई जाती है, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना, और राज्य सरकार सभी को डीबीटी के माध्यम से 300 रुपये देती है। हम लोग पहले लेट देते थे साल के अंत में, इस बार हम लोग शुरू में देना चाह रहे हैं और ये अगला 1 महीना में ये भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखिए, हम लोग का ये इच्छा है कि ये जो पैसा है ये बच्चियां अपने आप पूल कर सकती हैं, 300 रुपये हैं, फिर वो सैनिटरी नैपकिन खरीद सकती हैं और स्कूल में स्टॉक कर सकती हैं, और जब जब लड़कियों को आवश्यकता हो तो उसका प्रयोग कर सकती है। मैं अभी हाल ही में आरा में एक स्कूल में गया था, तो लड़कियों ने एक रूम का नाम पिंक रूम लिखा हुआ था, उन्होंने पिंक कलर का सब कुछ पेंट किया हुआ था, पिंक रूम। और जो भी लड़कियों की इस प्रकार की समस्या आती है तो वो उस पिंक रूम जाती हैं, वहाँ पे ये पैड अलमारियों में स्टॉक रहता है और वहाँ से अपना यूज़ करते हैं। तो ये लड़कियों को जॉइंटली इसको यूज़ करना और जॉइंटली इस व्यवस्था को प्रयोग करना ये सिखाना चाहिए। तो डीबीटी में हो सकता है कि उनको पता भी नहीं हो, क्योंकि पैसा तो जाता है अकाउंट में, अब इसको पता भी नहीं होगा कि 300 रुपये इस कार्य के लिए है।